पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे, और इसलिए करेंगे कि अब वेस्टर्न फोर्सेस वहाँ से निकल गए अफ़गानिस्तान से, जिससे वो युद्ध लड़ रहे थे। तो पहला मकसद उनका था कि अमेरिका और दूसरे फोर्सेस को वहाँ से निकाला जाए। अब आप देखेंगे सेकंड चरण में उन्होंने भारत के ऊपर, दोनों चाइना एंड पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली हमारे दोनों बॉर्डर अलाइव कर दिए हैं, सेंसिटिव कर दिए हैं, अटैक्स करने शुरू कर दिए। बिल्कुल, जब बीहेडिंग हुई तो डिमोरलाइजेशन हुआ। अब हाथ बंधे हुए थे, फायरिंग वापस नहीं गई। जब 21 बिहार का केस हुआ, डिमोरलाइजेशन हुआ। चीन 19 किलोमीटर अंदर आके बैठ गया। प्राइम मिनिस्टर ने ली के लिए, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके लिए रेड कारपेट दिल्ली में खोल दी। तो ये डिमोरलाइजेशन तो आर्म फोर्सेस का है। आपके चीन पे हमने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं। चीन तो एक ऐसा लगता है जैसे हमें मॉक करता है हमेशा, हमारा मजाक उड़ाता है हमेशा, एंड वी डोंट डू एनीथिंग। चीन का एक बहुत लंबा गेम प्लान है और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्लान बनाते हैं। पहला फेज़ था कि पहले वेस्टर्न फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। उसमें पाकिस्तान उनका प्रॉक्सी है, उसकी मदद से उन्होंने वहाँ से खदेड़ा, अमेरिकन कट एंड रन में। दूसरा फेज, और उस समय अगर आप जाएं टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट इंडियन चैनल्स पर थे, वो देवर बेंडिंग बैकवर्ड्स इन द फर्स्ट फेज कि हम दोस्ती चाहते हैं, हम खुद टेररिस्ट के से मारे गए लोग हैं। वो क्यों था? तो इंडियन फ्रंट को काम डाउन किया जाए, इंडियन फ्रंट को कूल डाउन किया है। ये मिलिट्री टैक्टिकल विड्रॉल था, सोची समझी रणनीति थी, चाइना के ट्यूटलेज में थी। उसके बाद अब सेकंड फेज शुरू हो गया। अब बोल रहे हैं कि नहीं, कश्मीर तो आज़ाद होगा, सायाचिन से आपको खाली करना पड़ेगा, वेरी एग्रेसिव। ये सेकंड फेज है। और ये भी क्योंकि वहाँ अब अफगानिस्तान खाली हो गया है, वहाँ से कट एंड रन हो गया वेस्टर्न फोर्सेस का, तो ये सेकंड फेज शुरू हो गया है। आपको एक सिचुएशन ऑफ कन्फ्रंटेशन दिखाई देती है दोनों के बीच में, सीवियर कन्फ्रंटेशन लीडिंग टू फेज 3 स्ट्रेटजी में, चाइनीज गेम प्लान में, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। फेज 3 ये अब चलता रहेगा, आपको दोनों बॉर्डर्स में दबाते जाएंगे। कम्युनल डिसहार्मनी इंडिया के अंदर जो किश्तवाड़ में हो रहा है बढ़ाएंगे, जो स्लीपर एजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, सब कुछ होगा। चाइनीज़ उसी तरह आपसे टेरिटरी इंच बाय इंच हथियाते जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में उनका बहुत लंबा गेम प्लान है। सवाल ये नहीं है कि सलमान खुर्शीद युद्ध चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सवाल ये है कि सामने वाला युद्ध आपके ऊपर इम्पोज करेगा, आप क्या तैयार हैं कि नहीं हैं। वो युद्ध आने वाले समय में होगा। कितने साल में? 2015 और 17 के बीच में चाइना और पाकिस्तान कंबाइन 1962 को बड़े पैमाने में इन एनहांस्ड टू फ्रंट वॉर में आपके ऊपर थोपेंगे। हमारे तो नेबरहुड में भी कोई हमारा अलाइन नहीं है सर। क्योंकि आप अपने खुद अलायंस में नहीं हैं, आप अपनी मिलिट्री को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, आप अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं।